नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा आज आपको काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगी, जो कि हम पहले भी आपको एक अनंत काल सर्प दोष के बारे में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हम फिर से आपको बता देती। कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से जो अनंत काल सर्प दोष है, अगर पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो और इन्हीं के दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे इन्हीं भाव में सारे ग्रह आ जाएं, 7वें के बाद 8वें में ना जाए या पहले से इधर ऊपर 12वां भाव हो जाता तो उसमें ना जाए। तो उस तरह से ये पहले से 7वें के बीच में इधर ही दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। वो किसी भी भाव से, किसी भी भाव में, जहाँ राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने से 7वें घर में होते हैं। किसी भी कुंडली में आप देख लो, राहु केतु हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाए हुए सीधे होते हैं, एक साथ नहीं होते। वो कभी भी एक भाव में नहीं बैठते, किसी की भी कुंडली में वो नहीं बैठते। लेकिन वर्षफल में आ सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि वर्षफल में नहीं है, वर्षफल में आ सकते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में जन्म के टाइम पे राहु केतु कभी भी एक स्थान पर नहीं आते। अनंत काल सर्प दोष का हमने आपको बता दिया था कि उसकी क्या वो है, लेकिन एक बार हम फिर से आज रिपीट कर देते हैं कि उसमें क्या है, आदमी का मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं रहता। हालांकि ऐसे लोग अपने मन की करते हैं, जो भी कुछ करना होता है वो अपने मन की करते हैं, वो किसी दूसरे की नहीं सुनते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, नाग पंचमी के दिन 1 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। ये सिंपल सा उपाय है। नागपंचमी के दिन एक ही बार करना होता है, एक बार कर लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, हो गया जी। अगर उस व्यक्ति की तबीयत ठीक ना रहती हो, अगर उस व्यक्ति की अनंत काल सर्प दोष जिसके पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो और उसी के साथ में सारे 2, 3, 4, 5, 6 में सारे ग्रह आते हैं और उस व्यक्ति की तबीयत ठीक ना हो, तो उस व्यक्ति को साल में एक बार रांगे का एक धातु का सिक्का आता है, वह बहते हुए पानी में बहा दे। बस साल में एक बार, हो गया काम। और कुछ उसे करना ही नहीं है, बस सिंपल सा उपाय है। उसमें बताओ उसको क्या खर्चा करना पड़ गया, जिसके कई बार कई ज्योतिष लोग कह देते जी बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है। ये नहीं, शिव जी की पूजा करो। ये सभी काल सर्प दोष के लिए है कि शिव जी की पूजा करो, और नाग पंचमी के दिन तो विशेष रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अब दूसरा आ जाता है कुलिक काल सर्प दोष। कुलिक काल सर्प दोष में क्या होता है, दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु, ये होता है। उसमें दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु, ये हो गया कुलिक काल सर्प दोष। इसी के ही बीच में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें इन्हीं भावों में सारे ग्रह आ जाने, वो कुलिक भाव काल सर्प दोष हो गया। और इसके अलावा अगर और अलग आ जाते हैं, 8वें से 9वें ग्रह में आ गया, उधर पहले ग्रह में आ गया, राहु केतु बीच में रह गए, तो काल सर्प दोष नहीं होता। काल सर्प दोष जब ही कहते हैं जब उन्हीं राहु केतु के बीच में ही सारे ग्रह आ जाए। तो इस ग्रह के क्या प्रभाव होते हैं, इस ग्रह वाले व्यक्ति का जिसके ये वाला काल सर्प दोष होता है, उसको गुप्त बीमारी कुछ ना कुछ होती ही है। और फिर ऐसा व्यक्ति के परिवार में कुछ ना कुछ कलह चलता रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बड़ी कटु, मतलब कहते थे ना, बड़ी तीखी टाइप की हो जाती है। तो ये तो हो गई परेशानी। मैं आपको एक बात और भी कह देना चाहती हूँ। लोग कह देते हैं भाई काल सर्प का दोष है, ये परेशानी, वो। ऐसा कोई घर नहीं है जहां छोटी मोटी परेशानियां ना हो। सबसे पहले तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खुशियां ना होती हो या गम ना होता हो। तो इसलिए इन चक्रों को तो बिल्कुल छोड़ दो कि भाई ये काल सर्प दोष है या कुछ है। बस इनके छोटे छोटे उपाय, ज्यादा खर्चे के बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे। अब कुलिक काल सर्प दोष का क्या है, कुलिक काल सर्प दोष का ये है कि वह गर्म कपड़े दान करे। जैसे काला सफेद रंग का कंबल,
दान कर दे, गरीबों में दे दे, गर्म कपड़े दे दे। और उस व्यक्ति की अगर तबीयत खराब रहती हो, ज्यादा तबीयत खराब रहती हो और जल्दी से बीमारी का पता ही ना चलता हो, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वो चांदी की एक ठोस गोली बनवा ले। 5 ग्राम की हो, 6 ग्राम की हो, 4 ग्राम की हो, कितने की भी हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। अब आप चांदी की गोली बनवा रहे हो तो वो आप ही के पास रहेगी ना, उसमें कोई ये तो है नहीं कि हम किसी को कह रहे हैं कि तुम दे दो। ठोस गोली बनवाओ और अपने पास रखो उसको, अपने पास रखो। एक ये समझो कि हमने अपने पास एक चांदी की जैसे भगवान के रूप में, शिव जी के रूप में हमने अपने पास रखा हुआ है। अगर लोग कहते हैं कि हम संभाल के नहीं रख सकते, तो उसे पूजा के स्थान पे भी रख दो, रोज उसके दर्शन करो और अपने काम पे चले जाओ। हो गया। बताओ अब इसमें क्या खर्च हुआ। ये हो गया दूसरा कुलिक काल सर्प दोष। अब है तीसरा वासुकी काल सर्प दोष। मैं आज आपको सिर्फ 2 बताती हूँ, 2 कल बताती हूँ, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा तो ठीक नहीं है, इसलिए आपको 2 ही बताती हूँ। नमस्कार।